दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में 17 वर्षीय आर्यन अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर की रोशनी देख रहा था। कमरे में किताबें खुली थी, लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लासेस पॉज्ड थी, फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी सिर्फ दौड़ बनकर रह गई थी। स्कूल के मार्क्स, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों की अचीवमेंट्स, सोशल मीडिया कंपैरिजंस, सब कुछ मिलकर उसके भीतर अजीब बेचैनी भर रहे थे। कभी कभी उसे लगता कि वह खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया को प्रूव करने के लिए जी रहा है। उस रात उसने YouTube पर एक स्पिरिचुअल वीडियो देखी जिसमें कहा जा रहा था, सच्ची शांति भीतर है, बाहरी दुनिया माया है। वीडियो खत्म होने के बाद आर्यन देर तक सोचता रहा। उसके मन में एक सवाल घूमने लगा, अगर इनर पीस ही सबसे बड़ी चीज है तो फिर ये पढ़ाई, कंपटीशन, स्ट्रगल क्यों? अगले दिन वह अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। तभी वहां उसके फिलॉसफी टीचर आचार्य समीर सर आए। उन्होंने आर्यन के चेहरे की उदासी तुरंत पहचान ली। क्या बात है? उन्होंने पूछा। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सर, अगर ज्ञान और शांति सबसे बड़ी चीज है तो फिर हम इतना कर्म क्यों करें? इतनी पढ़ाई, इतनी भागदौड़, क्या फायदा? समीर सर हल्के से मुस्कुराए। तुम वही प्रश्न पूछ रहे हो जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था। आर्यन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। समीर सर उसके सामने बैठ गए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी कंफ्यूज था। उसने श्री कृष्ण से कहा, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, अगर बुद्धि और आत्मा सबसे ऊपर है, तो फिर मुझे इस कठिन कर्म में क्यों धकेल रहे हो? आर्यन ध्यान से सुनने लगा। समीर सर आगे बोले, अर्जुन को लग रहा था कि शायद युद्ध छोड़ देना ही सही है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें लग रहा है कि शायद इस दौड़ से दूर भागने में ही शांति है। लाइब्रेरी की खिड़की से आती हल्की धूप दोनों के बीच में पड़ रही थी। कुछ पल चुप रहने के बाद आर्यन बोला, लेकिन सर, सच में कभी कभी बहुत थकान होती है। ऐसा लगता है कि अगर सब छोड़ दूं तो शायद मन शांत हो जाए। समीर सर ने धीरे से पूछा, और जब तुम पढ़ाई छोड़कर फोन चलाते हो तब क्या मन शांत हो जाता है? आर्यन चुप हो गया। उसे याद आया कि पढ़ाई से भागने के बाद भी उसका मन चिंता, कंपैरिजन और गिल्ट से भरा रहता था। समीर सर बोले, यही अर्जुन की भी उलझन थी। उसे लग रहा था कि कर्म छोड़ देने से शांति मिल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाने वाले थे कि समस्या कर्म में नहीं, मन की उलझन में है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। समीर सर खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, देखो आर्यन, जीवन में कभी कभी हम इतना थक जाते हैं कि हमें लगता है कि भाग जाना ही समाधान है, लेकिन हर बार भागना शांति नहीं देता। उन्होंने उसकी ओर देखकर कहा, सच्चा सवाल यह नहीं कि कर्म करें या नहीं, सच्चा सवाल यह है कि हम कर्म किस भावना से कर रहे हैं। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतर गए। उसे महसूस हुआ कि वह पढ़ाई ज्ञान के लिए नहीं कर रहा था, वह डर से पढ़ रहा था, कंपैरिजन से पढ़ रहा था, फेलियर के डर से भाग रहा था। समीर सर ने मुस्कुराकर कहा, अध्याय 3 की शुरुआत अर्जुन के कन्फ्यूजन से होती है, और शायद हर टीनेजर कभी ना कभी उस कन्फ्यूजन से गुजरता है। स्कूल की घंटी बज चुकी थी, बच्चे बाहर जा रहे थे, लेकिन आर्यन पहली बार भीतर थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। जाते जाते समीर सर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भागने से पहले समझने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी समस्या रास्ते में नहीं, रास्ता चलने के तरीके में होती है। उस रात आर्यन फिर अपनी खिड़की के पास बैठा था। शहर वही था, पढ़ाई वही थी, कंपटीशन वही था, लेकिन उसके भीतर एक नया सवाल जन्म ले चुका था, क्या मैं कर्म से भागना चाहता हूं या अपने डर से भागना चाहता हूं? और शायद यही उसके कर्मयोग की शुरुआत होने वाली थी।